राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आप कल महाशिवरात्रि का दिन था और मैंने और मेरे बच्चों ने अकेले ही शिवरात्रि मनाई थी, क्योंकि इनके फादर तो यहाँ रहते नहीं हैं। उनको मैं लगभग मेरी 13वीं साल शादी को चल रही है, जिसमें मैंने उनको देखा है कि हमेशा वो यहाँ से चले जाते हैं और अपना त्यौहार अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। कई बार उन्हें समझाया, पहले तो मैं उनके साथ चली भी जाती थी, लेकिन वहाँ मतलब छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना, वायलेंट हो जाना, हर अब्यूजिंग से मैं गुजरी हूँ। और मैंने देखा है कि जो मेरे हस्बैंड है उनका वाइफ नेचर बहुत ही वायलेंट है। वो हमेशा लड़ झगड़ के अपनी बातें मनवाते हैं। अब काफ़ी 1.5 साल से मैं ये देख रही हूँ कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों कहते हैं कि एक लिमिट होती है, सहने की भी एक लिमिट होती है। कि इंसान अगर सह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भूलेगा नहीं। मैंने इसका विरोध किया कि मैं इस तरह मुझे परेशान करते हैं, इतना कितना एडजस्ट मैं करूँ कि आप हर वक्त ही मुझे ना कुछ बोलते हैं। मतलब कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बाहर सड़क पर खड़े होकर क्या बोल रहा हूँ, ये घर में क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ का मेरे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और एक तो वो अल्कोहल करते हैं, सिगरेट भी धुआंधार पीते हैं, लिमिट नहीं है उनकी, सिगरेट की तो आते है उनको, और तम्बाकू। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही मुझे एक अस्थमा क्रिटिकल बन गया। और लगातार मैं जब मेरे 3 महीने हुए थे तभी से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकल हो। एक प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा थी कि जब भी वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कोई डिस्कस भी अगर कर रहे हैं तो ये आदत थी कि तुरंत भाग जाते थे यहाँ से। लड़ाई झगड़ा हुआ, बाहर सबको सुनाया, उसके बाद तुरंत भाग गए और वहाँ अपनी मम्मी के घर में 1-1 महीने तक रहते थे। मैं अपने बड़े वाले बेटे को लेकर जैसे तैसे मैंने अपने समय को काटा। मेरे मदर फादर आते मेरे ट्रीटमेंट के लिए, मैं उनके साथ जाती थी। जैसे जैसे फिर वो आके घर में भी कहते थे सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसे करके उन्होंने मुझे लगातार धोखे ही दिए। आज तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से मेंटली प्रॉब्लम भी है उनको, तो मेरी समझ से वो बाहर है उनका नेचर। आजकल वो उनके जो बाहरी कॉन्टैक्ट है उन्हीं में मस्त ज़्यादा रहते हैं। और लगातार 1.5 साल से तो वो प्रॉपर उधर ही रहते हैं, क्योंकि जिस इंसान को बाहर की बिरयानी पसंद हो उसको घर की दाल पसंद नहीं आती। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी भी उनको केयर नहीं है, वो पढ़ रहे लिख रहे क्या क्या नहीं। मैं जैसे तैसे करके मैनेज करती रहती हूँ। खर्चे के मामले भी हमेशा मुझे वो अप एंड डाउन की स्थिति में ले आते हैं। बड़ा वाला बेटा पढ़ रहा है, 4th-5th क्लास में है। उन्होंने आज तक कभी नहीं पूछा कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चली है। एज अ फ्रेंड होते हैं ना फादर की, जैसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चली है, किस तरह से आप अपने काम पर। कभी नहीं कभी बच्चों को बाहर लेके जाना नहीं, मैं ही कभी जिद कर दूँ कि इतने दिनों तक आप बच्चों को लेके नहीं गए। 2021 से लेकर अब तक मेरे हस्बैंड ना के बराबर घर आए हैं। मतलब आप मुझे बोलना पड़ता है कि बच्चों के संग थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो करते हैं, अदरवाइज उनको कोई मतलब नहीं है। सुबह उठेंगे, आप तो खैर 4-5 महीने से यहाँ है ही नहीं है, वो अलग अपने माँ के घर पे ही रहते हैं। और माँ उनको कभी नहीं समझाती है क्या नाती पोतों को, ना कभी बुलाती हैं ना मुझे कभी बुलाएंगी। और पहले तो मैं ऐसा होता था कि मैं अगर कभी बुलाती तो नहीं थी, लेकिन मैं उनसे मिलाती थी ये सब। लेकिन अब उन्होंने कुछ ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। और मेरे हस्बैंड का जो नेचर है वो तो इस टाइप का है कि आप समझ जाइए कि जैसे कहते हैं ना घर की दाल पसंद नहीं आती, उन्हें बाहर की बिरयानी पसंद आती है। तो उन्होंने बाहर किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया है। रिश्ता तोड़ने को तो हाल तोड़ दो, बट कहते हैं ना कि एक औरत ही ना हर चीज़ में एडजस्ट करती है, बच्चों की भी एडजस्ट करती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कभी ये मत कहो कि हम बच्चों की भी एडजस्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे इंसान से लड़ने की ताकत नहीं होती है, इसलिए हम एडजस्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैंने बहुत दिनों तक अपने पास तक ये बातें रख ली। मैंने अपने फादर मदर को भी पूरी डिटेल नहीं बताई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत कुछ सहा है मैंने और आज भी मैं सह रही हूँ। बट एक स्टैंड ऐसा आता है कि ऐसे इंसान से फिर बात करने का मन नहीं करता। मेरा मानना ये है कि हर ड्रिंक करने वाला इंसान ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कुछ लोग इस टाइप के मेंटली बीमार होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी फैमिली को परेशान करने में ही मजा आता है। ऐसे लोगों से आप कभी उम्मीद भी मत रखिए कि वो आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे, क्योंकि ऐसे जो हस्बैंड होते हैं उनको बाहर ही पैसा खर्च करने में मजा आता है, बाहर की लेडीज़ों पे ही उनका मन निकलता है। और जब उन्हें वहाँ से धोखा मिलता है, जिसलिए उन्होंने मुझे लगातार धोखे दिए 13 साल तक, ऐसा एक भी मोमेंट नहीं था जब उन्होंने मुझे परेशान ना किया हो। अब जब मैंने ये विरोध किया कि मैं अब इस चीज़ों को नहीं सहूँगी, एक भी अब्यूजिंग नहीं सहूँगी, तो उन्होंने मुझे दूसरी तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। घर से ही गायब हो गए। उनकी फैक्ट्री से अगर कभी बात करो तो मैंने कहा था कि जैसे सर यहाँ नहीं आते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। उनकी मदर से कहा था, उनकी मदर ने बोल दिया कि बेटा पैसे कमाता है तो शौक पूरे करेगा, यही तो लाइफ है। तो मत खेने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि इन लॉज भी जब मिले हुए हैं साथ में हस्बैंड के, कहते हैं अपना सिक्का अच्छा हो तो जमाने से नहीं कह सकते, और अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो फिर क्या कहने। तो हस्बैंड की ये प्रॉब्लम्स देख के मैं बहुत ही दंग रह गई। फिर मुझे लगा कि हो सकता है आगे जाके रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, लेकिन मुझे एक स्टैंड लेना है। और मुझे आप लोगों के जरिए ऐसा लगता है कि मैं अपना दुख हल्का कर लेती हूँ। और दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मुझे पालना है, उनको भी मुझे देखना है। तो बच्चों के लिए तो मुझे जीना ही है। और रही बात आगे, तो परमात्मा लेके जाएगा। बस आप लोगों का साथ बना रहे, प्यार बना रहे, सपोर्ट मिलता रहे, तो ये जंग भी जरूर जीतेंगे। और बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि वो कहाँ तक कितनी दूर तक हमें लेके जाएगा। वरना मैं अपने हस्बैंड की तरफ से तो थक चुकी हूँ। उन्होंने तो बस कहते हैं ना कि एक माँ बाप के पास जब रहते तो हमें किसी बात की पता ही नहीं होता कि हमारे साथ कभी कुछ होगा, लेकिन जैसे हमारी शादी होती है ना, जैसे हमें मालूम नहीं होता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए या अच्छा या बुरा है।
मोस्टली लड़कियां इसी तरह से फंस जाती हैं। कुछ तो अच्छे परिवार निकल जाते हैं जिनमें बेटियों को बहुओं को बेटी समझा जाता है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें बहुओं को बहू ही समझा जाता है। लेकिन मेरा कहना तो ये है कि मेरे हस्बैंड जब ऐसे हैं तो उनकी फैमिली के बारे में तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं। मेरी नंद हैं या मेरी सास है, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो उन्होंने बस है ना दूसरों को परेशान करने का ही ठेका लिया है। लगातार मेरी आंखें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ये थोड़ी अंदर साइड कैसी हुई है। ये वो 2021 का लास्ट मोमेंट था जब इन्होंने मेरे साथ ये थोड़ा खड़ी थी मैं, तो मुझे धक्का मारा, आँख मेरे लगी थी। डॉक्टर ने इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन बताया, अंदर की साइड से थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो कहते हैं ना, जब अपने पे बात आ जाए तो फिर इंसान से दूरी बना लेना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा नकारात्मक इंसान सिर्फ अपने लिए हानिकारक ही होता है। रही बात कभी कभार खर्चे वर्चे की, तो मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैंने शादी से पहले टीचिंग की थी, तो बहुत ही अच्छा मेरे साथ मतलब एक तो बॉन्डिंग बनी हुई थी। मैं टीचिंग करती थी, ये सब कभी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है मुझे, मायके वालों की तरफ से। बट कहते हैं कि भाई हस्बैंड है, मनमानी करेगा तभी वो खर्च देगा, अदरवाइज वो जैसा भी है। तो दोस्तों, आप अपने घर में सेफ रहें। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको उसमें देने की ज़रूरत है। मैं तो खैर कम बात करती हूँ अब। पहले ये होता था कि मैं ना, अगर वो जैसा भी कर रहे थे मैं हाँ कर देती थी, मुझे लगता था ये सुधर जाएंगे, बट कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं सुधरा बंदा। कहते हैं जितना आप है ना सहन करोगे उतना ही बंदा बढ़ता जाता है। यही सब किया। अब तो ये है कि अगर उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के साथ मस्त है, तो मैंने भी ये सोच लिया रहूँगी। बट मुझे बच्चों की जो केयरिंग करनी है, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, घर को संभालना है, सपोर्ट, क्योंकि काफ़ी साल मैंने टेंशन में गुजारे, सोच के टेंशन होती थी, रोती भी थी। बट अब मुझे लगता है कि रोने से कुछ नहीं होता। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसलिए ज़िंदगी को जितना अच्छे से जीना है जियो। क्या हुआ अगर वो हमारे साथ नहीं है, तो परमपिता परमात्मा तो है, वो सब कुछ देखेंगे, सब कुछ अच्छे से मालूम होगा। समय हो गया है, सुबह 8 बजे है, तो बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम है, तो मुझे अब ये वीडियो यहीं एंड करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि मुझे अपनी लाइफ में और आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू।